सीधे रुख करते हैं लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का। நேர்மையாக நிறைவேற்றுவேன் என்றும் கடவுளின் பெயரால் ஆணையிட்டு கூறுகிறேன். Welcome. Papers to be laid on the table. Sripad Yeso Naik. I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 2A of today's list of business. Dr. L. Murugan. Respected Deputy Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 2, Class B, in today's list of business pertaining to the Ministry of Parliament Affairs. Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Rural Development and Panchayat Raj, Srimati Geeta Urf Chandra Prabha. महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज स्थायी समिति की 14वां प्रतिवेदन अंग्रेजी व हिंदी में सभापटल पर रखती हूँ। Announcement. Honorable members, it has been observed that some members are giving physical notices under various parliamentary devices, including raising a matter under 0 hour. In this regard, attention is invited to direction number 56 imparted by the chair, wherein it has been directed that, I quote, under Rule 223 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, Rajya Sabha, submission of physical. तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही भारी हंगामा भी देखने को मिला। विपक्षी सांसदों का सदन में हंगामा हुआ, जहां पर एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष ने नारेबाजी की। तो विपक्षी सांसद सदन में नारेबाजी कर रहे, इस तरह की जानकारी आ रही है। मतदाता सूची रिवीजन के मुद्दे पर नारेबाजी की जा रही है विपक्ष के नेताओं की तरफ से। देखिए, जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर थोड़ी देर बाद चर्चा की शुरुआत होगी, उससे पहले एसआईआर का मुद्दा एक बार फिर से सदन में गरमाता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी, विपक्षी सांसदों की तरफ से एसआईआर के मुद्दे पर नारेबाजी की जा रही है। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है लोकसभा से। फिलहाल देखिए, दोनों ही सदनों की कार्यवाही जारी है। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर पर आज लोकसभा में 16 घंटे चर्चा की जाएगी। उसके बाद राज्यसभा में 16 घंटे चर्चा होगी। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ने तैयारी कर ली है। तो देखिए, फिलहाल जानकारी सामने आ रही है, लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा देखने को मिला एसआईआर के मुद्दे पर। तो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से पहले पी चिदंबरम का बयान आया है। पहलगाम हमले पर पी चिदंबरम के बयान से बवाल मचा हुआ है। चिदंबरम ने कहा है, आतंकियों के पाकिस्तान से आने के सबूत नहीं है। क्या एनआईए ने आतंकियों की पहचान कर ली? पी चिदंबरम की तरफ से इस तरह का सवाल पूछा गया। कैसे पता कि आतंकी पाकिस्तान से आए? तो पी चिदंबरम इस तरह के सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब सियासत जोरों पर देखने को मिल रही है। देखिए, पी चिदंबरम की तरफ से बयान सामने निकल कर आया। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से पहले राजनीति गर्माती हुई पहलगाम हमले पर पी चिदंबरम की तरफ से कहा गया कि आतंकियों के पाकिस्तान से आने के सबूत नहीं है। आगे पी चिदंबरम इस तरह की बातें कहते हुए नजर आए कि कैसे पता कि आतंकी पाकिस्तान से आए? क्या एनआईए ने आतंकियों की पहचान कर ली है? तो देखिए, पी चिदंबरम की तरफ से इस तरह का बयान, जिसको लेकर अब भूचाल मचा हुआ है। सियासत जोरों पर इस वक्त देखने को मिल रही है, जहां आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत होगी। उससे पहले पी चिदंबरम की बयान के बाद अब माहौल गर्माता हुआ, जिसको लेकर किरण रिजिजू की तरफ से बयान भी सामने निकल कर आया कि पाकिस्तान की भाषा ना बोले विपक्ष। तो देखिए, चिदंबरम के बयान पर बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि ये रिश्ता
क्या है कांग्रेस का कहना है, पहलगाम आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान को दोष ना दे, कांग्रेस पाकिस्तान से बेहतर तरीके से पाकिस्तानी आतंक का बचाव करती है। तो देखिए ये प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई बीजेपी के नेता की तरफ से, प्रदीप भंडारी की तरफ से बातें कही गई है। तो देखिए वार पलटवार का दौर लगातार ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर जारी है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही जहां एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा देखने को मिला, तो वहीं देखिए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर विपक्ष की तरफ से बाकायदा बैठक बुलाई गई और रणनीति इसके तहत बनाई गई है कि किस नेता को किस तरह से बोलना है। इसको लेकर अब देखिए आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी का दौर लगातार जोरों पर देखने को मिल रहा है। वहीं देखिए ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए हैं, इसके साथ ही अमृतांशु राय जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करूंगी सर। मैं सबसे पहले देवनाथ जी आपके पास आऊंगी और ये समझने की कोशिश करूंगी कि पी चिदंबरम की तरफ से जो बयान सामने निकल कर आया, उनका ये कहना था कि भाई क्या सबूत है कि ये जो आतंकवादी थे पहलगाम आतंकी हमले के, वो पाकिस्तान से आए। इस तरह के सवाल करते हुए अब वो नजर आ रहे हैं जब ऑपरेशन सिंदूर पर थोड़ी देर बाद चर्चा होगी सदन में। जी हाँ, बहुत जरूरी है ये समझना कि पाकिस्तान से आए या भारत के अंदर से आए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जी। फैक्ट है कि ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड थे, यानी पाकिस्तान ने ही इनको हथियार दिया, ट्रेनिंग दी, फंडिंग दी इनको। सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान ही इनको ऑन करता है और ऑफ करता है जी। एक और चीज जो है वो जो बहुत जरूरी है वो ये है कि सवाल सही होना चाहिए कि हमारी भविष्य के लिए क्या तैयारी है कि इस तरह की आतंकवादी कार्रवाइयों को अंजाम ना दे सके पाकिस्तान। हाँ। और दूसरी चीज, अगर भविष्य में ऐसा होता है तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज किस तरह से, चाहे वो रॉ हो, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, चाहे मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, या वो जेएनके पुलिस की अपनी इंटेलिजेंस विंग हो, उनके जो लोकल एलआईयूज हैं, वो किस तरह से इस तरह की हमले की हम पहले से ही जरा अंदाजा लगा सके, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल देवनाथ जी आप हमारे साथ बने रहिए। हम अमृतांशु राय जी के पास रुक करते हैं। सर मैं समझने की कोशिश करूंगी, देखिए विपक्ष जिसको लेकर लगातार हमलावर भी था, हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब सीज फायर हुआ था उस दौरान से ही विपक्ष अब तक ये कह रहा है कि इस पर चर्चा हो। हालांकि उस दौरान विशेष सत्र बुलाने की मांग भी विपक्ष की तरफ से की गई थी, लेकिन स्थिति के मद्देनजर उस दौरान वो सत्र नहीं बुलाया गया, क्योंकि ये लगातार सरकार की तरफ से कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और अभी भी इसी तरह की बयानबाजी सामने निकल कर आ रही है। लेकिन उसके बाद अब विपक्ष के इस तरह के बोल सामने निकल कर आए। अब लोकसभा में जब चर्चा होगी, क्या कुछ बातें सामने निकल कर आ सकती हैं? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा सर यही होने वाला है कि जो डोनाल्ड ट्रंप पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई उन्होंने ही मध्यस्थता कराई है, इस पर सरकार का सदन में क्या स्टैंड होगा? देखिए, जहां तक सदन की चर्चा की बात है, ये बात तो नोन है और जानी हुई है और ये होना ही था। सदन में सिंदूर पे चर्चा ना हो ये तो संभव था ही नहीं। पहले ये बात समझ लेना आवश्यक था। समय कब हो कब नहीं हो वो सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार ने अपने बिजनेस के प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए ये समय तय किया है जी। अब सिंदूर पे चर्चा हो रही है। एक चीज और इसमें जानना जरूरी है कि पूरे भारत भर में राजनीतिक तौर पे एक मैसेज जा चुका है। सर मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, एक जानकारी सामने निकल कर आ रही है, हम चाहते कि वो जानकारी भी दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। राज्यसभा से अपडेट सामने आ रही है, भारी हंगामे के बीच फिलहाल राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है, तो दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है राज्यसभा की कार्यवाही। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। अमृतांशु सर मैं आपका रुख करूंगी, आप अपनी बात पूरी करें सर। हाँ, चूंकि ऑपरेशन सिंदूर का बहस लोकसभा में चल है तो इसीलिए राज्यसभा के सांसद कई ऑपोजिशन के उस बहस को सुनने के इच्छुक हो गए, तो उन्होंने मुझे लगता है कि सदन नहीं चलने दिया और स्थगित करके आगे तो मेन सिंदूर का जो ऑपरेशन सिंदूर की बहस होनी है वो लोकसभा में होनी है। जी। और दूसरी बात कि जो मैसेज जा रहा था पूरे देश में और सारे पॉलिटिकल लेवल पे वो ये कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ा सक्सेस है और भारत ने जो टेक्नोलॉजी का जो प्रदर्शन किया है वो वाकई में
तारीफ काबिल, मतलब काबिल तारीफ है। और इसको लेकर के ऑपोजिशन को जो कोई अपना रोल भूमिका निभाना है, उनका फोकस सिंपल ये है कि वो जो गुब्बारा उड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, एक बार फिर से सर मैं आपको रोकना चाहूंगी, लगातार बड़ी बड़ी जानकारियां आ रही है, वो भी जरा दर्शकों तक लगातार पहुंचा दे। देखिए लोकसभा की कार्यवाही भी फिलहाल 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको ये भी जानकारी दे दे, जानकारी आ रही है कि 12 बजे से सदन की कार्यवाही जब शुरू होगी तो ऑपरेशन सिंदूर पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। एक बार फिर से मैं अमृतांशु सर का रुख करूंगी। और देखिए सर, देखिए दोनों ही सदनों में भारी हंगामा देखने को मिला। हालांकि लोकसभा में चर्चा तो 12 बजे शुरू होगी, लेकिन SIR का मुद्दा जो हावी नजर आया आज की कार्यवाही शुरू होते ही। SIR के मुद्दे पर तो चलिए लगातार हम चर्चा कर ही रहे। एक बार फिर से हम ऑपरेशन सिंदूर का रुख कर लेते हैं। आप जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से भारत ने तकनीक का इस्तेमाल इस पूरे ऑपरेशन में किया है। विपक्ष को लग रहा था कि भाई कुछ इस तरह का बड़ा ऑपरेशन नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से इस पूरे ऑपरेशन से भारत का लोहा पूरी दुनिया ने माना है, और ये दिखा है कि किस तरह से भारत अपने दम पर डिसीजन ले सकता है। जो पहले डिफेंसिव मोड में रहता था वो अब लगातार अटैकिंग मोड पे आ गया है। बिल्कुल, तो उसके वजह से ऑपोजिशन को अपना रोल इसमें अदा करना है। अब वो सरकार के उड़ते हुए गुब्बारे में अगर पिन नहीं मारेगी तो ऑपोजिशन का काम क्या है? बिल्कुल, अब पिन भी मारे। और रक्षा का मामला है, जो जैसे रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथी कह रहे थे, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कि बहुत फाइन लाइन, बहुत कम स्पेस है जिसमें पॉलिटिक्स की जा सकती है। बिल्कुल, ऐसी इस तरह से इसमें चर्चा होनी चाहिए ताकि लोग, जो रक्षा का पूरा महकमा है भारत का, उस पे आहत ना हो और चर्चा भी हो जाए। बिल्कुल सर, और इसी बात का जिक्र जो है अखिलेश यादव भी करते हुए नजर आए थे। उन्होंने जब अपने बयान की शुरुआत की, उन्होंने कहा कि हमें देश के शौर्य पर गर्व है, सेना के शौर्य पर गर्व है। वो ये कह रहे थे कि सेना को अभी थोड़ा और वक्त दिया जाता देवनाथ सर तो POK लेकर आ जाती सेना। वो इस तरह की बातें कहते हुए नजर आए थे, और ये उम्मीद भी उस वक्त जताई जा रही थी जिस तरह से POK को लेकर हर मंच से भारत की तरफ से बयान सामने निकल कर आया था। ऑपरेशन सिंदूर में ये लग भी रहा था कि अगला टारगेट जो है वो POK को वापस भारत में लाना है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि देखिए बहुत स्ट्रैटेजी इसके लिए बनानी पड़ती है। और हमने अपने हितों का ध्यान में रखते हुए सेलेक्ट किया कि कौन कौन से आतंकी ठिकाने हैं, उसी को नस्तनाबूद किया। दूसरी तरफ जो सवाल मैं कह रही थी अमृतांशु सर से, वही सवाल मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अभी हाल ही में हमने करगिल के 26 साल मनाए हैं, वर्षगांठ मनाई है, शहीदों को हमने नमन किया, और उस दौरान का भी जिक्र हुआ है कि भाई उस दौरान कैसे हम डिफेंसिव थे, लेकिन अब अटैकिंग मोड पर आ गए हैं। और आज इसी का जिक्र रक्षा मंत्री मुझे लगता है करते हुए नजर आएंगे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी कोई ऑपरेशन होता है तो पहले से ही भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसका जो एम है, लक्ष्य है, वो फौज को बता देती है। ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ वॉर में भी हमें सिखाया कि युद्ध होने के पहले ही आप लक्ष्य को तय कर लीजिए और फिर लक्ष्य को बदलिए ना या लक्ष्य को बढ़ाइए ना। तो हमारा बड़ा क्लियर लक्ष्य था। पहला चीज, पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ उसका बदला लेना। तो आतंकवादी ठिकानों पर हमला करके हमने पहलगांव में जो आतंकवादी हमले हुए थे उसका बदला ले लिया। दूसरी चीज, इसके बाद दूसरा लक्ष्य जो भारत सरकार ने हमें बहुत क्लियरली दिया वो ये कि पाकिस्तान को एक सबक सिखाना है। कहते हैं ना, टीचिंग ए लेसन, ये एक पाठ पढ़ाना था ताकि भविष्य में पाकिस्तान बार बार इस चीज को याद रखे कि भविष्य में अगर उसने कभी कश्मीर में किसी आतंकवादी योजना को अंजाम देने की कोशिश की या आतंकवादियों को संरक्षण दिया, उनको प्रोटेक्शन दिया, ट्रेनिंग दिया, तो भारत उसका बहुत ही कड़ा जवाब देगा। इसको सिखाने के लिए हमने आगे बढ़ के उनके 9 एयर बेसेस पर और 2 रेडार स्टेशन पर बहुत ही सटीक हमला किया। बिल्कुल, और इसको लेकर रोना अभी भी पाकिस्तान रोता हुआ नजर आ रहा है। देवनाथ सर, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे सहयोगी प्रशांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या कुछ जानकारियां लोकसभा से, राज्यसभा से सामने निकल कर आ रही है? क्योंकि 16 घंटे चर्चा होने वाली है, तो कितना वक्त जो है सत्ता पक्ष के नेताओं को और विपक्षी नेताओं को दिया जाएगा? क्या जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए स्वाति, सबसे पहले आपको बता दूं कि लोकसभा राज्यसभा जैसे ही 11 बजे शुरू हुई उसके सदन की कार्रवाई तो लगातार हंगामा हुआ और उसके बाद 12 बजे तक के लिए दोनों ही सदनों को
स्थगित कर दिया गया है। और ऐसे ही आसार जो है वो नजर आ रहे थे कि जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जब की जाएगी तो हंगामा जरूर होगा, लेकिन उससे पहले ही 10 बजे पहले एक इंडिया ब्लॉक की बैठक होती है, रणनीति तैयार की जाती है। 10:30 बजे मकर द्वार पर जो इंडिया ब्लॉक के सांसद हैं वो एसआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हैं और लगातार एसआईआर को खत्म करने की बात उनके द्वारा की जा रही है। फिर जब 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो एसआईआर को लेकर हंगामा दोनों ही सदनों में होता है, जिसके बाद 12 बजे तक के लिए दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया है। ऐसा अनुमान बिल्कुल, देखिए ये लगातार अनुमान जताया जा रहा है। शुरुआत देखिए इसकी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से की जा सकती है। प्रशांत, आप बने रहिए, आप लगातार दोनों ही सदनों पर नजर बनाए रखिए। हमारे साथ दो मेहमान भी लगातार मौजूद हैं, पल पल की जानकारियां और इस पूरे घटनाक्रम पर विस्तार से हमारे दर्शकों तक महत्वपूर्ण अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। अमृतांशु जी, मैं आपका रुख करूंगी और ये समझने की कोशिश करूंगी कि देखिए जिस तरह से धर्म पूछकर पहलगाम का अटैक किया गया था, इससे एक अलग ही तरह की राजनीति निकलती हुई सामने निकल कर आई थी। हालांकि उस दौरान हमने देखा था कि विपक्ष पूरी तरह से सहयोग सत्ता पक्ष को करता हुआ नजर आया, लेकिन अचानक ऐसा क्या मोड़ आ गया जब सवाल अब चिदंबरम ये करते हुए नजर आ रहे कि क्या सबूत है कि ये पाकिस्तान से आए हुए लोग थे, क्या ऐसा नहीं हो सकता है स्थानीय ही आतंकी हो, ये भी जानकारी हो सकती है। तो एनआईए इस पर रिपोर्ट विस्तृत अभी अपनी जरूर जारी करेगी। कई सारे पॉइंटर्स निकलकर भी सामने निकल कर आ रहे हैं, लेकिन देखिए इस पर जब विपक्ष की तरफ से इस तरह की बयानबाजी सामने आती है, पाकिस्तान को क्या मैसेज जाएगा सर? अमेरिका जो लगातार अब सदन की कार्यवाही पर भी नजर बनाया होगा, उस पर क्या मैसेज जाता हुआ नजर आएगा? देखिए, ये सारा कुछ स्ट्रैटेजी के हिसाब से होता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि अचानक पी चिदम्बरम साहब को मूड आया और उन्होंने जो है सो अपने कुछ पूर्व के संपर्कों से बात की और एक बयान दे दिया। ऐसा नहीं है। ये पार्टी की तरफ से सुनियोजित है और जानबूझ करके इस मुद्दे को उखाड़ा जा रहा है, क्योंकि हालांकि बहुत तार जुड़े हुए हैं और ये सारी जानकारी पूरे ऑपोजिशन को है कि टेररिस्ट आतंकवादियों का संपर्क पाकिस्तान से है और सारा कुछ धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन के बाद एस्टैब्लिश हो जाएगा। लेकिन वो तो आगे की कहानी है। आज संसद में उन्हें जो एडवांटेज लेना है और पूरे संसद में एक तरह का कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है ताकि ये साबित हो सके कि इस सरकार का जो उड़ता हुआ गुब्बारा है सिंदूर को लेकर के, उसमें ऑपोजिशन ने पिन मार दिया। वो उनका उद्देश्य है और उस उद्देश्य पे चिदम्बरम साहब को एक भूमिका दी गई थी, उन्होंने पूरी कर दी है। अब बाकी इसलिए उनको भूमिका, क्योंकि उनके वक्तव्यों को अंग्रेजी अखबार गंभीरता से लेते हैं और उनके वक्तव्य को अंग्रेजी जो समाचार महकमा है भारत का, वो गंभीरता से लेती है। तो इसीलिए एक बार अंग्रेजी में छप जाएगा तो हिंदी मीडिया वाले जो खबर अलग अलग चलाते हैं, अलग व्यूअरशिप के लिए, वो भी कहीं ना कहीं इसको शामिल कर लेंगे। इसीलिए सोच समझ करके पूर्व गृह मंत्री को इसमें शामिल किया गया और उनसे उन्होंने ये बयान दिया। हो सकता है कुछ दिन बाद जो है कांग्रेस पार्टी से ये भी खबर आ जाए कि कांग्रेस पार्टी एसोसिएट नहीं करती अपने आप को, चिदम्बरम डिनाइबिलिटी बनी हुई है। लेकिन यही सवाल अब मैं देवनाथ सर से भी कर लेते हैं अमृतांशु जी, कि जिस तरह से अमृतांशु जी बड़ी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई ये जो प्रोपेगेंडा है कुछ अखबारों का, अब वो बदलता हुआ इस तरह से नजर आया क्योंकि लोगों को हेडलाइंस मिल गई है, भाई विपक्ष इस तरह के सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ इस तरह के बयानबाजी से देश की साख पर भी तो असर पड़ता है सर। जो विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर के दौरान साथ खड़ा था, उसको अंत तक साथ खड़ा रहना था। उसने देखा कि किस तरह से सैन्य कार्रवाई की गई, किस तरह से तकनीक का इस्तेमाल करके भारत ने अपना परचम लहराया, किस तरह से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश, इंटरनेशनली देने की कोशिश हुई है कि भाई भारत अपने दम पर कुछ भी कर सकता है और पाकिस्तान की किसी भी गीदड़ भपकी से वो डरने वाला नहीं है। दूसरी तरफ हमने वो तस्वीरें भी देखी सर, डेलीगेशंस बुलाए गए, ऑल पार्टी डेलीगेशंस अलग अलग देशों का दौरा करते हुए नजर आए और पूरे वो तमाम देशों का समर्थन भी मिला। हमने क्वाड की मीटिंग में भी देखी, हमने एससीओ की मीटिंग में भी देखी कि किस तरह से आतंकवाद के मुद्दे पर पूरा देश एकजुट नजर आ रहा है, लेकिन अलग अलग बयान अब भारत में इसको लेकर देखने को मिल रहे हैं।
जी हाँ, स्वाति जी, हो ये रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी भी जारी है। जी। तो हमारी फौजें अभी भी चाक-चौबंद अलर्ट हैं और डिप्लॉयड हैं फॉरवर्ड एरियाज में। तो ऐसे में शायद भारत सरकार को भी पूरी तरह से क्या हुआ, कैसे हुआ, ये डिटेल्स देना अभी संभव नहीं होगा। बिल्कुल। तो पक्ष और विपक्ष दोनों से ये उम्मीद की जाती है, जैसा कि हमने देखा है दूसरे देशों में भी जहाँ डेमोक्रेसी है, कि विपक्ष जो है वो सवाल जरा पूछ-पूछ के पूछता है। विपक्ष का अंदाज ये होना चाहिए कि भविष्य में क्या-क्या किया जाए ताकि देश की सुरक्षा और मजबूत हो। इसी तरह से जो पक्ष है, पक्ष का भी एक शायद अंदाज ये होना चाहिए कि वो विपक्ष को ना दबाए और जहां तक हो सके विपक्ष के पूछे हुए जेन्युइन सवालों का जवाब दिया जाए। मेरे को उम्मीद है कि जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो जाएगा, भारत सरकार पार्लियामेंट में या हमारी जो प्रवक्ता है, एक व्हाइट पेपर तो नहीं लेकिन एक डिटेल्ड रिपोर्ट रिलीज होगी। लेकिन वो तभी रिलीज होगी जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो जाएगा। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि ज्यादातर दुनिया के देशों ने भारत के पहुंच के बाद आतंकवाद की निंदा की थी। अब पाकिस्तान के ऊपर जाहिर बात है थोड़ा सा दबाव आया था। मैं खुद उम्मीद कर रहा हूं कि अगली बार दुनिया भर के जितने देश हैं वो पाकिस्तान का नाम लेकर आतंकवाद की निंदा करेंगे। जी बिल्कुल। और हम रुक कर लेते हैं देवनाथ जी का। देवनाथ जी देखिए, अभी हाल ही में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उनकी तरफ से बयान सामने निकल कर आया कि आतंकियों की पहचान कर ली गई है और अब आतंकियों की खैर नहीं। तो क्या अभी जिस तरह से सरकार हालांकि कह रही है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन क्या लगता है कि ये जो खुलासे हैं ये सदन में हो सकते हैं? हालांकि अभी तो पूरे मामला जांच का विषय है, एनआईए लगातार जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष का कह रहा है, अखिलेश यादव की तरफ से बयान भी आया है कि भाई आतंकी गए कहां। स्वाति जी, होता यह है कि एनआईए या कोई भी एजेंसी जब खोजबीन करती है जी, तो जो तथ्य या साक्ष्य सामने आते हैं उनको समय समय पर जरूरत के हिसाब से ही नीड टू नो बेसिस पर शेयर किया जाता है जी। इसका मतलब है कि जो साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं, उनको उन्हीं को बताया जाता है जिनको उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है जी। क्योंकि अगर अभी हम सब कुछ बता देंगे तो इससे दुश्मन को, पाकिस्तान को, आईएसआई को और इन आतंकवादियों को एक बहाना मिल जाएगा, एक तरीका मिल जाएगा कि भविष्य में वो किस तरह से हमारी खोजबीन से या हमारा जो सुरक्षा तंत्र है उसके जो अलग अलग पहलू हैं उससे कैसे बचकर भविष्य में एक आतंकवादी कार्रवाई को अंजाम दे। इसमें कोई शक नहीं है कि जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी और उसको होम मिनिस्ट्री से और पीएमओ से अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद संसदीय कार्रवाई के दौरान विपक्ष के कुछ गिने चुने नेताओं को अंदर बुलाया जाएगा और ऑफ कैमरा एक छोटी सी ब्रीफिंग की जाएगी। ये सभी डेमोक्रेसीज में होती है, लेकिन विपक्ष को उसके लिए थोड़ा सा सब्र करना चाहिए क्योंकि अभी अगर प्रमाण हम ओपन मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देना शुरू कर देंगे तो उससे दुश्मन को ही मदद मिलेगी। बिल्कुल, दुश्मन अलर्ट हो जाएगा और विपक्ष को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ये हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ देवनाथ जी वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। आप बने रहिए सर। अमृतांशु सर के पास मैं आऊंगी, लेकिन हमारे सहयोगी प्रशांत जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आपके पास क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आ रही है? क्योंकि ये खबर आई कि 3 जो नेता हैं कांग्रेस की तरफ से वो इसमें भाग लेंगे। गौरव गोगोई चर्चा की शुरुआत करेंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा भी बोलेंगी, सप्तगिरी उल्का भी बोलने वाले हैं। कितना वक्त हर एक पार्टी को दिया गया है, इसको लेकर कोई जानकारी? सत्ता पक्ष अपना कितने वक्त तक अपनी बात रखेगी, इसको लेकर कोई अपडेट आई है क्या? जी बिल्कुल, देखिए स्वाति, जो जानकारी मिल रही है कांग्रेस पार्टी को 3 घंटे मिले हैं और जो अन्य दल है उनको उसी के हिसाब से जो सांसदों का जो नंबर होता है उसी के हिसाब से उनको जो है समय उनका तय किया जाता है। लेकिन अभी जो जानकारी है कांग्रेस पार्टी को 3 घंटे मिले हैं, तो आज की जो शुरुआत रहेगी कांग्रेस की तरफ से वो उपनेता जो है लोकसभा के अंदर गौरव गोगोई उसकी शुरुआत करेंगे। फिर उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी बात रखेंगी और उसके बाद सप्तगिरी उल्का जो कि उड़ीसा से लोकसभा सांसद है वो अपनी बात रखेंगे। 3 नाम ये है
और राहुल गांधी की संभावना है कि वो कल लोकसभा में अपनी बात रखेंगे। बिल्कुल स्वाति, हंगामा देखिए बिल्कुल तय है, क्योंकि जब सदन की शुरुआत होते ही दोनों सदन को एक घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है। 12 बजे जब इसकी पुनः शुरुआत होगी तो ऐसा अंदाजा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो चर्चा है ऑपरेशन सिंदूर की, उसकी शुरुआत करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। साथ ही साथ एस जयशंकर और गृह मंत्री अमित शाह भी चर्चा में भाग ले सकते हैं और प्रधानमंत्री को लेकर भी संभावना है जो है वो बन रही है कि प्रधानमंत्री आज या फिर कल लोकसभा या राज्यसभा में इंटरवीन कर सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए राष्ट्र हित और देश हित से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। और एक तरह से देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर सरकार की एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है, तो सरकार मजबूती से इस पर अपना पक्ष रखेगी, लेकिन विपक्ष को भी जो अपनी मर्यादा है या फिर कहें कि जो उनके सवाल होंगे उस पर थोड़ा सा उनको ध्यान देना होगा। अगर भटकते हैं तो जाहिर सी बात है एक बड़ा इशू जरूर बनेगा। इंदिरा गांधी के आसपास अगर उनका फोकस रहता है, पीओके कब लेंगे उस पर फोकस रहता है, तो तब तक उनकी आर्गुमेंट ठीक रहेगी। लेकिन अगर ज्यादा सरकार पर या फिर ऑपरेशन सिंदूर पर अटैक करेंगे तो एक गलत मैसेज देश के अंदर जाने की संभावना है, क्योंकि लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। इसी से संबंधित हम सवाल भी कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान अमृतांशु जी हैं, देवनाथ जी हैं। अमृतांशु जी, मैं आपका रुख कर रहूंगी, और ये देखिए लगातार इस बात का हम भी जिक्र कर रहे हैं और सरकार की तरफ से भी ये बातें कही गई किरेन रिजिजू की तरफ से कि तोल मोल कर सोच समझकर तोल मोल कर बोलिए। और हाल ही में जो पी चिदम्बरम की तरफ से बयान सामने निकल कर आया कि भाई क्या सबूत है कि पाकिस्तान से आतंकी आए हुए हैं। इमरान मसूद अब कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान से आतंकी आए हुए हैं तो सीमा की सुरक्षा का क्या, इस पर जरा आप अपनी प्रतिक्रिया दें और इस समय जो पूरा माहौल है इसको जरा एक्सप्लेन करें। अब एक बात समझिए, अगर 3 साल पहले कोई पाकिस्तानी आतंकवादी आकर के 3 साल से हरकत करता है कश्मीर में और हर एक 6-8 महीने पे हरकत करता है और कश्मीर के वैली में ही छिपा रहता है, कहीं अंडरग्राउंड हो जाता है, ढूंढने के बावजूद भी नहीं मिलता, तो क्या आप उसे, अगर चिदम्बरम जी से कोई ये बोले तो चिदम्बरम जी कल को ये कह देंगे कि सिंदूर के पहले तो नहीं आया था ना वो तो 3 साल पहले से आ रहा है, तो सरकार क्या करके क्या कर रही थी वहां पे। या फिर जम्मू कश्मीर का कोई युवा पाकिस्तान जाकर के ट्रेनिंग लेकर के वापस आके यहाँ पे आतंकी हमला करता है, तो उसमें ये बहस बनेगी फिर ऑपोजिशन की, ठीक है तो वो कश्मीर का, वो पाकिस्तान गया था, उससे क्या मतलब है। तो इन दोनों मामलों में ऑपोजिशन के पास ग्राउंड तो अवेलेबल है और ऑपोजिशन का रोल निभाने के लिए ये ग्राउंड जो है वो हाईलाइट करेंगे। और ये भी जानना आपके लिए जरूरी है कि चिदम्बरम जी कोई हल्के व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल गंभीर है, पूर्व गृह मंत्री हैं और अच्छे लॉयर हैं, बहुत बड़े लॉयर हैं, तो वो अपने आप अपने जो शब्दों का प्रयोग करते हैं उसमें इतने लूप होल्स होते हैं कि वो कल को खुद ही उसको डिनाई कर देंगे कि उन्होंने जो कहा था उसका मतलब ये था, कांग्रेस डिनाई कर देगी कि, लेकिन आज के पार्लियामेंट सेशन में ऑपरेशन सिंदूर के पहले जो एक वाह बवाल घटना था वो तो कहानी हो गई ना, उनका काम तो पूरा हो गया। अब 6 महीने बाद इन्वेस्टिगेशन में क्या आएगा तो फिर कल देखेंगे। राजनीति का जो रुख है उसको मैं विश्लेषण कर रहा हूं आपको। बिल्कुल, देखिए मौजूदा देखिए किस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और आज जब चर्चा होती है क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन हमारे साथ ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। देवनाथ जी, लगातार पीठ तो थपथपाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, हालांकि भारत इसका खंडन कर रहा है, हर मंच से खंडन कर रहा है, चाहे प्रधानमंत्री हो, विदेश मंत्री एस जयशंकर हो। लेकिन क्या लगता है, क्या एक बहुत सदी का बहुत बड़ा सवाल इस समय उठ रहा है कि क्या नोबेल पीस प्राइज मिलेगा कि नहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, क्या लगता है? नोबेल पीस, देखिए जरा बात हल्के में कहूंगा कि स्वीडन, डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का बहुत ज्यादा इसमें हाथ होता है और जो कमेटी बनती है उसमें बड़े बड़े दार्शनिक होते हैं जी, बहुत कुछ पदों पर जो लोग तैनात रह चुके हैं वह होते हैं। तो
ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल। आज भी बड़ी तस्वीर सामने निकल कर आएगी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से सदन में आईना दिखाया जाएगा। हम जरा प्रशांत का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, क्या जानकारी? अच्छा, प्रशांत का हम रुख करेंगे, उससे पहले हम अमृतांशु जी के पास पहुंचते हैं। अमृतांशु जी, आज पूरी दुनिया की निगाहें सदन पर टिकी रहेंगी, देश की निगाहें टिकी रहेंगी, क्या कुछ बातें कही जाती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक बार फिर से हम उस वक्त का जिक्र कर लेते हैं जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, पूरा देश रोया था। वो 26 बेगुनाह लोग जिनके धर्म पूछकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया, उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की गई। कहां से लोग आते हैं, कहां से आतंकी आते हैं और इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, इसको लगातार इसकी जांच जारी है। लेकिन दिल दहला देने वाली वो घटना थी और भारत ने उस घटना का माकूल बदला लिया कि किस तरह से आतंकी ठिकानों को चिन्हित करके उन पर निशाना साधा गया। लेकिन यह भी जानकारी है कि कुछ ऐसे आतंकी हैं जो, चाहे मसूद अजहर की बात हो या फिर हाफिज सईद की बात हो, ये जनता चाहती थी कि इन आतंकियों पर एक्शन हो, इन आतंकियों को नस्तनाबूद किया जाए। तो हालांकि ये देखिए अभी भी ऑपरेशन जारी है और लगातार भारत ये कह रहा है कि भाई अगर पाकिस्तान दोबारा इस तरह की गलती करता है तो ये बस पॉज हुआ है, ये स्टॉप नहीं हुआ। और हम वो कर भी रहे हैं। हम सिंधु जल समझौते से को जिस तरह से हमने स्थगित किया, पाकिस्तान रो रहा है, बिलक रहा है। बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि भाई हाफिज सईद को दे दीजिए, मसूद अजहर को दे दीजिए, बातचीत कीजिए भारत से। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हुई थी, लेकिन कुछ फैक्चुअल डिटेल जो मुख्य बिंदु है वो हमें सब ध्यान में रखना चाहिए हर वक्त। पहला कि ऑपरेशन सिंदूर भारत पे थोपा गया था और इस तरह से थोपा गया था ताकि भारत को रिटेलिएट करने के बगैर कोई और रास्ता ना मिले। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कहीं ना कहीं वापस अपने कदम जमाना चाह रहा था और उसके कदम उसको जमाने के लिए भारत के साथ टंठा किए बगैर वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना स्थान नहीं ले पाता। ये बात जानी हुई है और पाकिस्तान की ये रणनीति थी कि वो एक लो इंटेंसिटी करे, लेकिन इस तरह से करे कि भारत उसको इग्नोर ना कर सके ताकि भारत रिटेलिएट करे। और इसीलिए बहुत सोच समझ करके इन सभी बिंदुओं पर ध्यान करके पब्लिक का जो सेंटिमेंट्स था उसको जब पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में उसको जब ले आया और हिंदुओं को नाम पूछ करके उनको टारगेट किया जाने लगा, वो एक पब्लिक सेंटिमेंट्स ऐसा था भारत में जिसका जवाब देना सरकार की मजबूरी बन गई। और इसीलिए जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया वो एक लिमिटेड टारगेट के प्रति किया गया। भारत सरकार इसको कोई एंड गेम तक लड़ने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि भारत में वित्तीय व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पे जो ग्लोबल इकोनॉमी में भारत को अपना पोजीशन लेना है, भारत उस ओर में है और उस ओर से कोई भी डायरेक्शन जो है सो वो दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाना चाहता। और ऐसे में अगर एक नेबरिंग कंट्री अपने आप को जमाने के लिए अंतरराष्ट्रीय उसमें ऐसा काम कर जाता है जिसमें मजबूरी में भारत को रिटेलिएट करना पड़ता है, तो ये ग्राउंड लेना या किसी का कहना कि हमने पीओके को क्यों नहीं लिया या हमने जो है पाकिस्तान के कराची तक क्यों नहीं हथियार लिया या रजौरी वापस क्यों नहीं, रजौरी के आगे का जो पाकिस्तान के पास पीओके है उसमें क्यों नहीं दखल किया, ये जो है ऐसे नहीं लिए जाते डिसीजन सरकार के लेवल पे। बिल्कुल, तो देखिए सोच समझ के रणनीति के तहत इस तरह के एक्शन लिए जाते हैं। देवनाथ सर, मैं आपका रुख करूंगी और इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर को हमने अंजाम दिया, किस तरह से तकनीक का इस्तेमाल किया, ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि देखिए हमने बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन चलाए जिसमें नेस्तनाबूद आतंकी तो हुए, लेकिन हमने बहुत सारे अपनों को खोया, अपने वीर सपूतों को खोया, लेकिन हमने सिर्फ ड्रोन्स खोए हैं। हमारे सैनिक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। भारत ने
ये दिखा दिया कि किस तरह से तकनीक का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या ये वक्त भी आ गया है जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि जो आतंकियों के पनाहगार कुछ देश हैं, कुछ लगातार सपोर्ट करते हुए नजर आए पाकिस्तान को, चाहे तुर्की हो या फिर बाकी देश हो, चीन हो, और कुछ बैक मतलब पीछे से सपोर्ट करते हुए नजर आए। इन तमाम देशों को भी अब मैसेज देने की जरूरत है। हालांकि चीन अब लगातार भारत के साथ अच्छे संबंध होने के लिए कोशिशें कर रहा है, प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है। स्वाति जी, जहां तक चीन और पाकिस्तान का जो रिश्ता है, देखिए वो एक नेचुरल रिश्ता है। हम उसके अंदर कुछ भी सोच लें, चीन हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा रहेगा। लेकिन दोनों देशों के बीच में व्यापारिक संबंध जो है बहुत मजबूत हैं। अगर हम देखें, गलवान के समय में $90 बिलियन का व्यापार हुआ करता था, जो पिछले 5 साल में अब बढ़कर $125 बिलियन हो गया है, और बहुत जल्दी ही वो $130 बिलियन का थ्रेशोल्ड क्रॉस करने वाला है। जहां तक तुर्की की बात है, तुर्की के साथ हमारे रिश्ते हमेशा से न्यूट्रल रहे हैं। ये जाहिर बात है कि क्योंकि तुर्की पाकिस्तान को वेपन्स बेचता है, तुर्की को कस्टमर चाहिए, और तुर्की के ज्यादातर कस्टमर या तो यूरोपियन यूनियन के देश हैं, नेटो के देश हैं, या मुस्लिम देश हैं। जी। तो जब वो एक मुस्लिम देश को हथियार बेचता है, तो एक टेक्निकल सपोर्ट देने की बात होती है, स्पेयर पार्ट और ऑपरेशनल सपोर्ट देने की बात होती है। मैं एक एग्जांपल देकर खत्म करूंगा। हमने वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल दे दिए हैं, जी। तो इसका मतलब नहीं है कि हम चीन के खिलाफ वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल दे रहे हैं। दूसरी बात, हमारे ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल लेकर अगर कल चीन और फिलीपींस के बीच में झड़प हो जाती है, तो भारत सरकार का कर्तव्य है कि हम हमारी मिसाइल्स को, ब्रह्मोस मिसाइल्स को टेक्निकल सपोर्ट, ऑपरेशनल महत्वपूर्ण बात कही सर आपने, और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। देवनाथ सर, अमृतांशु सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, महाबहस आज ऑपरेशन सिंदूर पर 12 बजे से लगातार जारी रहेगी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से इसकी शुरुआत की जाएगी और तमाम नेता एक एक करके अपनी बात ऑपरेशन सिंदूर पर रखते हुए नजर आएंगे, जिस पर लगातार हमारी नजर बनी होगी।